गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 10th क्लास की एग्ज़ाम 29 और 30 जून को लगने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2020 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आपको उन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बार हल करना है और ध्यान से समझना है। आज का अपने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपको क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपेण विधि द्वारा उपसूत्र अनुरूपेण विधि द्वारा 34 का वर्ग ज्ञात करना है। 34 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 34 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो, उपसूत्र अनुरूपेण विधि के द्वारा 34 का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपसूत्र अनुरूपेण विधि में यदि संख्याओं का वर्ग करना होता है तो इसमें आपको 3 खंड बनाने हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, आपको 3 खंड बनाना है। तो खंड आप वाम पक्ष के साइड से बना सकते हैं और दक्षिण पक्ष के साइड से भी बना सकते हैं। तो खंड फर्स्ट, खंड सेकंड और खंड थर्ड। अब यहां पर इस थर्ड खंड में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा और फर्स्ट खंड में क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है दक्षिण पक्ष के साइड से। कहां से स्टार्ट करना है, दक्षिण पक्ष के साइड से। तो दक्षिण पक्ष में थर्ड खंड देख रखा है, तो इसमें क्या आएगा, जो भी संख्या दे रखी है उसके इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर। जो मध्यम खंड है, सेकंड खंड है, उसमें आपको क्या करना है, अंकों का गुणा करना है। अंकों का गुणा करना है। जो फर्स्ट खंड बच गया है उसमें आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसके दाई अंक का स्क्वायर। तो दाई अंक का स्क्वायर। यहां पर अब देखते हैं इकाई के अंक का स्क्वायर और बीच में दे रखा है अंकों का गुणा और यहां पर क्या दे रखा है, दाई अंक का स्क्वायर। तो जो संख्या 34 है उसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है और 4 यहां पर दे रहा है इकाई के अंक का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। यहां पर दे रखा है अंकों का गुणा, तो अंक क्या क्या है, 3 और 4, तो 3 × 4। आगे क्या दे रखा है, दाई के अंक का स्क्वायर, तो दाई का अंक क्या दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर। यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 4 का स्क्वायर 16। 3 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 3 चौक 12 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब देखिए यहां पर ये इसका पूर्ण हल नहीं हुआ है। अब आगे आपको क्या करना है, जो मध्यम खंड दे रखा है, जो सेकंड खंड दे रखा है, इसमें यहां पर जो भी संख्या आती है वही संख्या इसमें एक बार क्या करनी है, प्लस और करनी है, जोड़नी है। तो यहां पर 12 आ रहा है तो इसमें एक बार 12 को क्या करना है, और ऐड करना है। तो आगे नेक्स्ट क्या बन जाएगा, यहां पर 16 और 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 और यहां पर क्या आ जाएगा, 9। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक एक अंक लेना है। तो यहां से तो क्या आ जाएगा, 6, यहां से तो क्या आ जाएगा, 6। यहां पर एक शेष बच गया तो ये एक आगे ऐड हो जाएगा, 24 और 1 25 और 25 का 5। ये 2 बच गया तो 2 आगे ऐड हो जाएगा और 9 और 2 11, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 34 का जो वर्ग है उपसूत्र अनुरूपेण विधि द्वारा वो क्या आ गया, 1156। देखो विधि चाहे कोई सी हो उसमें वर्ग हमेशा जो है वही आता है। एक बार दोबारा देखना है आपको,
उपसूत्र अनुरूपीण विधि में आपको 34 का वर्ग ज्ञात करना है। 34 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको इस विधि में 3 खंड बनाने होते हैं। तो प्रथम खंड, ये थर्ड खंड, सेकंड और फर्स्ट। जो थर्ड खंड है, जो दक्षिण पक्ष दाएं हाथ की तरफ है, उसमें क्या आता है, इकाई के अंक का स्क्वायर। बीच वाले खंड में क्या आता है, अंकों का गुणा। और फर्स्ट वाले खंड में क्या आएगा, दाएं के अंक का स्क्वायर, दाएं के अंक का स्क्वायर। यहाँ पर देखो संख्या अपने पास 34 दे रखी है और 34 में इकाई का अंक क्या दे रखा है, 4, और 4 का स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है अंकों का गुणा। अंकों का गुणा कितना है, 3 × 4। अंक यहाँ पर 3 और 4 दे रखे, तो 3 × 4, और यहाँ पर दाई का अंक क्या दे रखा है, 3, तो यहाँ पर कर दिया अपन ने 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, और 3 को 4 से गुणा किए तो 12, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब आपको क्या करना है, जो मध्यम खंड दे रखा है, मध्यम खंड दे रखा है, उस मध्यम खंड में जो भी संख्या आती है, मध्यम खंड में जो भी संख्या आती है, उसको उस मध्यम खंड में क्या करना है, एक बार और ऐड करना है। तो 12 ऐड करेंगे, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 16, और 12 और 12 कितना हो गया, 24, और यहाँ पर कितना था, 9। अब यहाँ से आपको दक्षिण पक्ष की तरफ से एक एक अंक लेना है। तो यहाँ से तो आ गया 6, और ये एक शेष रह गया, इसको आगे ऐड करेंगे तो 24 रे कितना हो जाएगा, 25, और 25 का क्या आ गया, 5। यहाँ से फिर 2 शेष रह गया, तो 2 को आगे ऐड करेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। इसी प्रकार से अपन सेकंड प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, और बाकी जो और इसके प्रश्न हैं वो आपको या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF के रूप में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इष्ट संख्या विधि द्वारा, इष्ट संख्या विधि द्वारा 107 का क्या निकालना, आपको वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, इष्ट संख्या विधि द्वारा 107 का क्या निकालो, 107 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 107 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको क्या करना है, इष्ट संख्या विधि, इष्ट संख्या विधि का ही दूसरा नाम क्या होता है, संकलन व्यवकलन। इसका दूसरा नाम क्या आ सकता है, संकलन व्यवकलन। इष्ट संख्या विधि का ही दूसरा नाम क्या है, संकलन व्यवकलन। तो संकलन व्यवकलन विधि में आपको क्या करना है, पहले आपको जो संख्या दे रखी है उसको मानना है किसी चर पद के बराबर। तो यहाँ पर माना x बराबर, माना x बराबर क्या है, 107 है। जो संख्या दे रखी है उसको किसी चर पद के बराबर मानना है। तो यहाँ पर अपन ने मान लिया कि x बराबर क्या है, 107 है। अभी यहाँ पर 107 का क्या पूछ रहा है, अपने को वर्ग पूछ रहा है, और 107 को किसके बराबर माना अपन ने, x के बराबर माना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया, तो 107 का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, 107 का वर्ग, और वर्ग का मतलब घात कितनी आनी चाहिए, संख्या के ऊपर 2 घात आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इष्ट संख्या विधि में या संकलन व्यवकलन विधि में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक इष्ट संख्या माननी होती है। क्या माननी होती है, इष्ट संख्या। और इष्ट संख्या क्या होती है, जो भी आपके पास संख्या दे रखी है उसमें आपको ऐसा अंक जोड़ना है या घटाना है। जो संख्या दे रखी है जिसका आपको वर्ग निकालना है, उस संख्या में आपको ऐसा अंक जोड़ना है या घटाना है जिससे वो संख्या में इकाई का अंक क्या बन जाना चाहिए, 0। इकाई का अंक क्या बन जाना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है 107, तो 107 में ऐसा कौन सा अंक जोड़े कि इसमें इकाई का अंक क्या बन जाए, 0। तो देखो जब अपन 107 में 3 जोड़ते हैं तो 107 में 3 प्लस करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 110, और 110 में इकाई का अंक क्या रहा है, 0। तो इष्ट संख्या क्या होती है, ऐसी जो संख्या दे रखी है उसमें आपको ऐसा अंक जोड़ना है या घटाना है
जिससे दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। ये तो अपन ने जोड़ के देख लिया 107 में 3, तो घटा भी सकते हैं आप, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो घटा कर देखते हैं, तो 107 में क्या घटा दे, 7, तो 107 में 7 गया तो 100, और 100 में भी का एक अंक क्या रहा है, 0। अब यहाँ पर आपके पास 2 अंक ऐसे आ गए जिनको जोड़ने पर और घटाने पर क्या आ रहा है, उस संख्या का इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर एक तो 3 आ गई इष्ट संख्या और एक क्या आ गई, 7। एक तो 3 आ गया और एक 7 आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 ले या 7 ले, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो इच्छा हो कि 3 लेना है या 7 लेना है, कोई सी भी ले सकते हो। आपका जो तरीका है, जो आंसर, वो कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अपन ले लेते हैं 7, तो इष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इष्ट संख्या बराबर, इष्ट संख्या को जो एबीसीडी होती है इसके स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7। अब आपको क्या करना है, इस 107 का वर्ग निकालना है। तो 107 को अपन ने क्या माना है, x, तो x का स्क्वायर निकालना है। x का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस संख्या में इस इष्ट संख्या को एक बार जोड़ना है। तो संख्या x है, संख्या क्या है, x, और इसमें क्या जोड़ना है, इष्ट संख्या, और इष्ट संख्या को क्या माना है, a। तो एक बार इष्ट संख्या को जोड़ना है और एक बार इष्ट संख्या को क्या करना है, घटाना है। एक बार इष्ट संख्या को जोड़ना है और एक बार इष्ट संख्या को क्या करना है, घटाना है, और प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर, प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 107, तो यहाँ पर आ जाएगा 107 प्लस a का मान क्या है, 7, इंटू 107, x का मान -7 प्लस a का मान क्या है, 7, और 7 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 107 में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 114, इंटू 107 में 7 गया तो 100, 107 में 7 गया तो 100, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब आपको क्या करना है, 114 को 100 से गुणा करना है। 114 को किससे गुणा करना है, 100 से। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो का जो गुणा है ना, वो करना सबसे क्या होता है, सरल। मतलब 114 को 1 से गुणा करेंगे तो 114, और आगे क्या दे रखी है, 2 शून्य दे रखी है, तो आगे क्या लग जाएगी, 2 शून्य लग जाएंगी, प्लस आगे क्या दे रखा है फिर 49। अब आपको क्या करना है, 11,400 में 149 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 11,400 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस 107 दे रखा है उस संख्या का जो वर्ग है वो कितना आ गया, 11,449। ध्यान से एक बार वापस देखना है, जो भी संख्या दे रखी है उसको क्या करना है, एक बार x के बराबर मानना है। तो x बराबर क्या मान लिया अपन ने, संख्या x 107। अब यहाँ पर अपने को वर्ग निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 107 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या मानना है, एक इष्ट संख्या और माननी है, इष्ट संख्या और माननी है। तो इष्ट संख्या होती क्या है, इष्ट संख्या क्या होती है, इष्ट संख्या ऐसा अंक जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर, दी गई संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर उस संख्या का इकाई का अंक क्या बन जाना चाहिए, 0। उस संख्या का इकाई का अंक क्या बन जाना चाहिए, 0। वही अंक क्या होते हैं, इष्ट अंक होते हैं या इष्ट संख्या होती है। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का इस वर्ग निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार उस संख्या में इष्ट संख्या को जोड़ना है और एक बार उस संख्या में इष्ट संख्या को घटाना है, प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो संख्या 107 है, तो 107 प्लस इष्ट संख्या क्या है, 7 है, तो प्लस का 7 इंटू 107 माइनस 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। जब 107 में 7 जोड़ते हैं तो 114 इंटू और 107 में 7 घटाते हैं तो 100 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 114 को जब 100 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 11,400। और 11,400 में क्या जोड़ना है आपको, 49 जोड़ना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11,449। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, निखिलम विधि द्वारा 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, निखिलम विधि द्वारा 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। निखिलम विधि द्वारा 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रश्न क्या दे रखा है, निखिलम विधि द्वारा 32 का घनफल ज्ञात कीजिए। 32 का घनफल ज्ञात कीजिए। निखिलम विधि द्वारा 32 का क्या निकालना है आपको, घनफल, घन निकालना है। तो देखिए 32 का घन का मतलब 32 के ऊपर घात कितनी है, 3। यदि किसी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है, किसी संख्या के ऊपर जितनी घात होती है, हम उस संख्या को उतनी ही बार क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। उतनी बार क्या कर सकते हैं, गुणा। तो यहाँ पर 32 के ऊपर 3 घात है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, 32 इंटू 32। ठीक है। अब 32 है ना, कितनी बार आ गया, 1 2 3। अब ये 3 बार गुणा हो गया, ये 3 घात है। तो इस निखिलम विधि में ये घात या गुणा क्या बताता है कि 3 संख्याओं का गुणा करना है अपने को। क्या करना है, 3 संख्याओं का गुणा करना है। 3 संख्याओं का गुणा का मतलब इस निखिलम विधि में आपको कितने खंड बनाने होते हैं, 3 खंड बनाने होते हैं। कितने खंड बनेंगे, 3 खंड। उससे पहले आपको क्या लेना है, कुछ मान लेने होते हैं। जैसे आधार आता है, उपाधार आता है, उपाधार अंक आता है, और क्या आता है, विचलन। तो आधार कैसे लेना है, उपाधार कैसे लेना है, उपाधार अंक कैसे लेना है, और विचलन कैसे लेना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आधार कैसे लेना होता है। आधार कैसे लेना होता है, तो आपको जो भी संख्या का वर्ग निकालना हो या घन निकालना हो, तो उस संख्या को देखना है कि संख्या 1 से लेकर 99 के मध्य है या नहीं है। यदि संख्या 1 से लेकर 99 के मध्य है, यदि संख्या 1 से लेकर 99 के मध्य है, तो आपको उस संख्या का आधार क्या मानना है, हमेशा 10 मानना है। क्या मानना है, 10 मानना है। तो इस संख्या यहाँ पर 32 है ना, वो 1 से 99 के मध्य है, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 10। आधार कितना हो गया, 10। इसके बाद आपको देखना है उपाधार। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, उपाधार। उपाधार क्या होता है, जो संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है उसमें आपको देखना है दायिक अंक। क्या देखना है, दायिक अंक। तो संख्या यहाँ पर 32 है, और 32 में दायिक अंक क्या दे रखा है, 3। यदि दायिक अंक 2 हो तो उसका उपाधार 20 होगा, और यदि दायिक अंक 3 हो तो उसका उपाधार 30 होगा, और यदि 4 हो तो 40 होगा, और यदि दायिक अंक 5 हो तो 50 होगा, और यदि दायिक अंक 6 हो तो 60 होगा। तो यहाँ पर दायिक अंक कितना दे रखा है अपने पास, 3 दे रखा है, तो इसका उपाधार कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद आता है उपाधार अंक। तो उपाधार अंक क्या होगा, उपाधार अंक क्या होगा, उपाधार अंक कैसे निकलता है, इस उपाधार में आधार का क्या देना होता है, भाग। तो उपाधार कितना है, 30, और आधार कितना है, 10। 30 में जब 10 का भाग देते हैं तो कितना आ गया, 3। तो उपाधार अंक कितना हो गया, 3। इसके बाद आपको क्या लेना होता है, विचलन। क्या लेना होता है, विचलन। तो विचलन जब केवल आधार ही हो, केवल आधार ही हो, तो आधार हो तो विचलन आधार से लिया जाता है। और यदि प्रश्न के अंदर उपाधार भी हो, प्रश्न के अंदर उपाधार भी हो, तो फिर विचलन किससे लिया जाएगा, उपाधार से। अब विचलन कैसे लेंगे, तो ये आपको देखना है कि उपाधार कितना है, 30 है, और ये संख्या कितनी है, 32। यदि उपाधार से दी गई संख्या अधिक होती है तो विचलन लेना है प्लस में। यदि उपाधार से या आधार से दी गई संख्या अधिक रहती है तो विचलन लेना है प्लस में, और यदि उपाधार से या आधार से दी गई संख्या कम होती है तो विचलन किस में लेना होता है आपको, माइनस के अंदर। तो यहाँ पर 30 से ये 32 क्या है, ज्यादा है। अब जितना ज्यादा है वही क्या हो जाएगा, इनका विचलन। तो 30 से ये 32 कितना ज्यादा है, 2 है, तो विचलन कितना हो गया, 2।
अब निखिलम विधि द्वारा जब अपन घनफल निकालते हैं तो घनफल निकालने का एक सीधा फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है ध्यान से देखना है। मैंने अभी आपको बताया कि निखिलम विधि के अंदर यदि 3 संख्याएं हैं तो खंड कितने बनाने हैं, आपको 3 खंड बनाने हैं। अब आप खंड किधर से ही बना सकते हो, ये खंड फर्स्ट हो गया, ये खंड सेकंड हो गया, और ये खंड थर्ड हो गया। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है दक्षिण पक्ष की तरफ से, दाएं हाथ की तरफ से। तो दक्षिण पक्ष में क्या आता है देखो, तो यहां पर आता है विचलन का क्यूब। क्या आता है, विचलन का क्यूब। इसमें क्या आता है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और यदि ये उपादार अंक और रहे तो इसको उपादार अंक से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। उपादार अंक से क्या करना होता है, गुणा। यहां पर जो फर्स्ट खंड है इसमें क्या आता है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। और यदि उपादार अंक और रहता है तो इसको उपादार अंक के स्क्वायर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उपादार अंक के स्क्वायर से क्या करते हैं, गुणा। अब ये सूत्र हो गया। इस सूत्र में अपन दिए हुए मान रखते हैं। तो यहाँ पर विचलन का क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर विचलन कितना है, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है। उपादार अंक कितना दे रखा है, 3। तो 3 इंटू आगे क्या दे रखा है, 3 इंटू विचलन कितना दे रखा है, 2। तो 2 का स्क्वायर। आगे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या कौन सी है, जिसका अपने को घनफल निकालना है। तो संख्या 32 है, तो 32 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, 2। उपादार अंक का स्क्वायर दे रखा है, तो उपादार अंक का स्क्वायर, उपादार अंक कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट हल करते हैं इसको। यहां पर 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, 8। यहां पर क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट मध्यम खंड में, बीच वाले खंड में क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 36। अब आपको सबसे पहले ब्रैकेटल करना होता है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद गुणा होता है, और उसके बाद जोड़ या बाकी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 में 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36। 32 में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 36। इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9। इसको हल करते हैं तो 8 का 8, ये 36 का 36। इसे 36 को किससे गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। तो 36 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 छिगा 54, और 9 को 3 से गुणा किया तो हासिल कितनी आ गई, 9 छिगा 54, हासिल 5। 9 को 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27, और 27 से 5 कितना होगा, 32। कितना आ गया, 9 को 36 से गुणा करने पर 324। अब यहाँ पर आपको जो अपन ने थर्ड खंड लिया था उधर से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले देखना है आधार में शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर आधार में यदि एक ही 0 है, यदि एक ही शून्य है, तो इस थर्ड खंड से केवल एक ही अंक लेंगे। और यदि यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ से फिर थर्ड खंड से कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। तो यहाँ पर एक ही 0 है, तो एक ही 0 है तो एक अंक आ जाएगा 8। इसके बाद यहाँ से आ गया 6, कितना शेषफल रह गया 3, और 3 को आगे ऐड करेंगे तो 324 से 3 कितना हो जाएगा, 327। 324 से 3 कितना होगा, 327। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दोबारा से देखना एक बार। निखिलम विधि में आपको क्या करना है, 32 का घन निकालना है, और 32 के घन में क्या लेना होता है आपको,
सबसे पहले आपको ये संख्या देखना है, घन का मतलब 3 संख्याओं को गुणा करना है। 3 संख्याओं को गुणा कर दिया अपन ने। 3 संख्याओं को गुणा क्या बताता है कि आपको कितने खंड बनाने हैं, 3 खंड बनाने हैं। अब इसमें आपको आधार लेना होता है, उपाधार लेना होता है, उपाधार अंक और विचलन। तो आधार कैसे लेना है, आपको देखना है कि जो संख्या दे रखी है वो 1 से लेकर 99 के मध्य है या नहीं है। यदि संख्या 1 से 99 के मध्य है तो उसका आधार कितना हो जाएगा 10, और इससे ऊपर है तो आधार कितना बन जाता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कितना हो गया 10। फिर उपाधार, उपाधार क्या होता है कि आपको जो संख्या दे रखी है उसमें दाई का अंक देखना है। तो दाई का अंक यदि 2 होता है तो उसका उपाधार 20 हो जाएगा, और यदि 3 होता है तो उपाधार कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 4 होता है तो 40। तो यहाँ पर दाई का अंक 3 है तो इसका उपाधार कितना हो गया 30। उपाधार अंक 30/10 तो कितना आ गया 3। विचलन, इस उपाधार से देखना है कि ये संख्या कम है या ज्यादा। तो ये 30 से कितना ज्यादा है 2, तो इसका विचलन कितना हो गया 2। यहाँ पर सूत्र दे रखा है, सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे तो आंसर आ जाए।